सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको समझने से पहले जरा ऐसे समझें। ये लिया मैंने वाटर और इसमें मैंने एक सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को डिजोल्व किया। मैं पहले थोड़ा सा बोलूं, ये भूल जाएगा, थोड़ा और बोलूं भूल जाएगा, थोड़ा ज्यादा बोलूं तब भी भूल जाएगा, ठीक है ना। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये इसमें डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, यानी घुलना बंद हो जाएगा। उस समय क्या होगा, ये नीचे हमें बैठा हुआ दिखाई देगा। तो ये जो कंडीशन होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसे हम कहते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी सॉल्युबिलिटी। वैसे इसकी डेफिनेशन ये है कि या तो हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम जितने ग्राम कोई सॉल्ट डिजोल्व हो जाए, अधिकतम घुल जाए। मान लो मैं कह सकता हूं 100 ग्राम में मान लो अधिकतम ये 10 ग्राम घुलता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई 10 ग्राम पर 100 ग्राम। लेकिन आजकल इसकी सॉल्युबिलिटी को 1 लीटर के हिसाब से मेजर करते हैं। तो अभी डेफिनेशन क्या है कि 1 लीटर वाटर में कोई सॉल्ट मैक्सिमम जितना डिजोल्व हो जाए वह कहलाती है उसकी सॉल्युबिलिटी, यानी उसके बाद वो ना घुले, घुलना बंद हो जाए। अच्छा, लेकिन मैं यदि यहां पर मान लो मैंने 1 लीटर वाटर लिया है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं इसमें मैं AgCl को डिजोल्व कर रहा हूं, सिल्वर क्लोराइड को डिजोल्व कर रहा हूं। तो सिल्वर क्लोराइड को डिजोल्व करूंगा तो क्या देखूंगा मैं कि ये थोड़ा तो इसमें डिजोल्व होगा, लेकिन उसके बाद ये डिजोल्व नहीं होगा, वगैरह नहीं, सॉल्युबल नहीं होगा इसके बाद। और क्या होगा, ये यहां हमको दिखाई देगा सॉलिड फॉर्म में। यानी ऐसे सॉल्ट जो बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, जो बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड। स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड क्या कहते हैं, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड। तो आज हम ऐसे ही स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड उनके कितना वो डिजोल्व होते हैं और यानी उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है और उनका आयोनाइजेशन किस तरह से होगा, इसके बारे में देखेंगे। तो मान लीजिए मैंने कोई स्प्रिंग सॉल्युबल ये लिया AgCl। अब क्या होगा, ये इस तरह से लेकर आयोनाइज हो जाएगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा समझ लें कि ये हमारा सॉलिड है, पहले सॉलिड है, सॉलिड में से कुछ डिजोल्व हुआ जो एक्वस बना। अब जो एक्वस बना है, ध्यान दें, जो डिजोल्व हुआ है उसे मान के चलते हैं कि ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्या हुआ, फिर ये जितना है उतने आयोनाइज हो जाएगा। फिर समझे, मैंने सॉलिड लिया, उसमें से कुछ डिजोल्व हुआ, घुला, जितना डिजोल्व हुआ वो डिसोसिएट हो गया, उसकी आयन बन गई। तो यहां क्या होगा कि यहां पर इस सॉलिड में, एक्वस में और आयन में, तीनों में इक्विलिब्रियम
हो जाएगा, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। अब इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर मैं निकालना चाहूं इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट, तो वो निकल के आएगा क्या, Ag आयन Cl आयन अपॉन, मान लो मैंने सीधा तो ये हो गया AgCl सॉलिड। अब देखिए इसको कर लिया तो K AgCl सॉलिड इज इक्वल टू Ag इंटू Cl Ni। हम जानते हैं कि जो AgCl सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन किसी सॉलिड की 1 होती है। कैसी होती है, 1 होती है, यानी कांस्टेंट ही हो गई। तो इन सबको मिलाकर हमने एक नया कांस्टेंट ले लिया KSP। KSP इसे ही कहते हैं हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट या केवल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो गया कि किसी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड के केटाइन और एनाइन की कंसंट्रेशन का मल्टीपल होता है उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। किसी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड के केटाइन और एनाइन की कंसंट्रेशन का मल्टीपल होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब मान लीजिए सॉल्ट हमारा PbBr2 है, लेड ब्रोमाइड है, तो इसका मैं निकालूं KSP तो क्या निकल जाएगा, पहले देखेंगे हम ये Pb केटाइन और जब Br2n तो 2Br एनाइन, इनमें आयोनाइज जाएगा। तो इसका सॉल्यूट प्रोडक्ट क्या होगा, मैंने कहा था इनके जो प्रोडक्ट हैं Pb उनकी कंसंट्रेशन और दूसरा वाला प्रोडक्ट क्या है Br, ये कितनी, ये 2 बार है, ये हो गया Br इंटू Br, या मैं डायरेक्ट लिख देता ऐसे करके Pb इंटू Br और 2 आ रहा तो पावर 2, या हम सीधा लिख देते हैं, आगे कुछ नहीं लिखा होता उसको पावर लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये बनेगा इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ही मान लो सिल्वर क्रोमेट है, हमें इसका निकालना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो कैसे निकालेंगे, पहले क्या करें, इसको देखें इसका आयोनाइजेशन कैसे होता है। तो ये पहले 2Ag बनेगा प्लस क्या बनेगा CrO4 पे डबल नेगेटिव आयन होते हैं। अब निकालो इसका KSP क्या हो जाएगा, Ag की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई CrO4 डबल नेगेटिव। इस तरह से लेकर इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इस तरह से हो गया। अब आगे देखते हैं, relation between solubility S and
solubility product यानी KSP, यानी सॉल्युबिलिटी S और KSP के बीच में क्या रिलेशन होता है। पहले लेते हैं 1:1 टाइप सॉल्ट, 1:1 टाइप सॉल्ट। मान लो मैंने ले लिया आपका AgCl ले लिया, यानी Ag 1 है और Cl 1 है, यानी दोनों कैटायन और एनायन के बीच में रेशियो कितना है, 1:1 है। तो जरा देखें, ये हो जाएगा Ag कैटायन और Cl एनायन। अब मान लीजिए कि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट है, जब इसे हमने वाटर में डिजोल्व किया तो मान लो इसके S मोल पर लीटर के डिजोल्व हुआ, S मोल पर लीटर ये डिजोल्व हुआ। अब मैंने कहा था इसको भी मान लेते हैं ये कैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या होगा, S ग्राम आयन पर लीटर Ag कैटायन बनेंगे और S ग्राम आयन पर लीटर Cl एनायन बनेंगे। अच्छा, अब देखें इसका KSP क्या होगा इसका, Ag कैटायन कंसंट्रेशन इनटू Cl एनायन कंसंट्रेशन। अच्छा, Ag कैटायन कितनी कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट कितनी है इसकी, S है, और Cl भी कितनी है, ये भी S है, तो कितना हो गया ये हो गया S², यानी KSP = S², यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबल में ये रिलेशन है। अब मैं चाहूं तो इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे निकालूंगा, तो S = क्या हो जाएगा, रूट KSP। इस तरह से लेकर जो 1:1 टाइप सॉल्ट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में ये रिलेशन होता है। जब करेंगे न्यूमेरिकल तो हम ध्यान रखेंगे कि हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। यदि वो सॉल्ट 1:1 टाइप का है तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं लूंगा 1:2 टाइप सॉल्ट, 1:2 टाइप सॉल्ट। वन रेशियो टू टाइप या कह सकते हो 2:1 टाइप, ठीक है ना, कोई इसमें अंतर नहीं है। 1:2 हो गया, मान लो PbBr2, Pb 1:Br 2 है तो Pb 1:2 हो गया, 2:1 का मतलब हो गया Ag2Cr4। ये देखें Ag2 है तो 2, Cr4 है 1। तो इस तरह से लेकर चाहे इस तरह का सॉल्ट हो चाहे इस तरह का सॉल्ट हो, दोनों में फार्मूला एक ही लगेगा। कोई सारे एग्जांपल ले लेते हैं, तो मान लो मैंने, चलिए PbBr2 ले लेता हूं मैं, PbBr2, तो इसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Pb आयन और
ये बन गया। मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी एस है, इसकी एस हो जाएगी, लेकिन बी आर की 2s हो जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, 1 पीवी Br2 से हमें 1 पीवी मिलता है, लेकिन 2 Br मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर s है, तो ये तो ऐसे रहने वाला है, लेकिन ये 2s हो जाएगा। बस हमें ये ध्यान रखना है। अगर निकालें इसका KSP, तो KSP क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ पीवी या सॉल्युबिलिटी ऑफ पीवी इनटू क्या हो जाएगा Br, आगे 2 है तो पावर 2 हो जाएगी। पीवी की कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी S है, इसकी कितनी है, Br की 2s है, लेकिन पावर हो गई 2, तो ये हो गया S और 2s का स्क्वायर हो गया 4s स्क्वायर, कुल मिलाकर हो गया 4s स्क्वायर और s 4s क्यूब। इसका केस में मिल गया 4s क्यूब। यदि मैं इस रिलेशन से मैं इस टाइप के सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगी ये, यानी कह सकता हूं 4s क्यूब इक्वल टू KSP है, तो 4s क्यूब इज इक्वल टू KSP, तो क्या हो जाएगा S क्यूब इज इक्वल टू KSP अपॉन 4, यह हो जाएगा ये S इक्वल टू हम कह सकते हैं KSP अपॉन 4, और इस पे पावर कितनी 1/3, 1/3। तो इस वाले फार्मूले से हम जो हमारे सॉल्ट किस टाइप के हैं, 1:2 टाइप के हैं, या जो सॉल्ट हमारे 2:1 टाइप के हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये था हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो जनरली हमने अब तक 1:1 या 1:2 टाइप निकाले हैं, इसमें 1:3 का भी हो सकता है, ऐसे निकाल लेंगे। तो अब मैं 1-2 क्वेश्चन कराता हूं आपको, उससे पहले थोड़ा टाइम चेक कर लूं क्या हमने टाइम की।